हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और तमाम लोग के दायित्व तो हम लोग बताने का काम करेंगे। दो भाई सौरभ तिवारी अपनी पक्षकों का वंदनीय मातृभूमि और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जो भी दुकानदार भाई हैं, ठेला वाले, खोंचा वाले, रेहड़ी वाले, हम सबकी आवाज अपने आवाज के माध्यम से आपके बीच रख रहे हैं। बक्सर की समस्या, बक्सर जिला ना, बक्सर शहर, बक्सर नगर, यहां की दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? तो यहां की दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार यहां का राजा, यहां का शासक। शासक कौन है? तो नगर परिषद बक्सर, नगर परिषद के माननीय अध्यक्ष, नगर परिषद के माननीय उपाध्यक्ष और नगर परिषद की भ्रष्ट, बिहार की सबसे भ्रष्ट पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार में सबसे बड़ा गठन किया और वह विश्वामित्र की नई भूमि पर अभी तक टिकी हुई है। लूट और भ्रष्टाचार का आकंठ प्रेम स्वरूप ने पूरे बिहार में दिखाया। विक्रमगंज को लूट कर और बक्सर को लूटने आई। और चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो वह नगर प्रशासन है, बक्सर नगर परिषद है। क्योंकि नगर परिषद एक स्वायत्त संस्था है। नगर परिषद सारी व्यवस्थाओं को नगर परिषद को देखना है। जनप्रतिनिधियों के जिम्मे अगर वह माननीय सदस्य विधानसभा है तो उनके जिम्मे बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोकसभा के सदस्य उनके जिम्मे बहुत बड़ा क्षेत्र है। केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको काम देखना है। लेकिन नगर परिषद का निर्माण बक्सर के विकास के लिए हुआ। बक्सर का चतुर्मुखी विकास में बाधक बनने का काम यहाँ का नगर प्रशासन किया है, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष ने किया है, आपके वार्ड पार्षदों ने भी किया है। आपके वार्ड पार्षद भी बराबर के हिस्सेदार है इस जुर्म में, इस अपराध में। आपके तमाम वार्ड पार्षद, चाहे वो 1 नंबर से शुरू कीजिए और 34 नंबर तक जाइए, आपके तमाम वार्ड पार्षद इस गुनाह के बराबर के हिस्सेदार हैं, जो प्रेम स्वरूपम जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी के हाँ में हाँ मिलाकर इस बक्सर की जनता को प्रताड़ित और लूटने का काम किए हैं। होल्डिंग टैक्स के नाम पे 18 रुपए स्क्वायर फीट घरों में किराया वसूला गया। लेकिन क्या बक्सर की जनता को उस ढंग की सुविधा, उस ढंग की सेवा नगर परिषद ने उपलब्ध कराया? क्या कमर्शियल और व्यावसायिक नगर परिषद ने कभी तय नहीं किया। रात्रि में और दिन भर चलती है एनजीओ के माध्यम से, लेकिन वह एनजीओ के माध्यम धरातल पे, एनजीओ का काम धरातल पे कितना है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस जन जागरूकता में अभियान के माध्यम से, इस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आम जनता को जगना होगा। क्योंकि यह बक्सर की भूमि भगवान श्री राम की कर्म भूमि रही है, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि रही है। और हम जिस जगह पर खड़े होकर आज यह बात बता रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, यही जगह राक्षसी कालिका के वध का भी स्थान रहा है। तो राक्षसी कालिका कोई व्यक्ति नहीं थी, राक्षसी कालिका उस समय का भ्रष्टाचार और आतंक था। जिस तरह से नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार किया है, वैसे नगर परिषद पदाधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता को, कार्यपालक पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिसमें बक्सर के जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है, बक्सर के आम जनमानस को प्रताड़ित
ऐसी कार्यपालक पदाधिकारी और उस कार्यपालक पदाधिकारी को समर्थन करने वाले, उस कार्यपालक पदाधिकारी की ढाल बनने वाले नगर परिषद के अध्यक्ष हो, नगर परिषद के उपाध्यक्ष हो या नगर परिषद के तमाम वार्ड पार्षद हो, जिन्होंने ऐसी कार्यपालक अभियंता को बर्दाश्त किया, ऐसी कार्यपालक अभियंता का समर्थन किया और बक्सर के लूट में सहयोग करने का काम किया, ऐसी कार्यपालक अभियंता के संपत्ति की जांच होनी चाहिए, आय से अधिक की संपत्ति का मामला, और ऐसे अधिकारी पर ईडी की जांच, ऐसे अधिकारी पर सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं जिसने बक्सर को प्रताड़ित और लूटने का काम किया। हमारे बीच छोटे भाई रिंकू यादव जिला पार्षद के रूप में बक्सर पश्चिमी का नेतृत्व कर रहे हैं, भाई गिट्टू तिवारी, भाई रमाशंकर कुशवाहा जी आज अपने काम के माध्यम से बक्सर के छात्र और छात्राओं के बीच एक नई शिक्षा की ज्योति, वोकेशनल ट्रेनिंग की ज्योति जला रहे हैं। तमाम सभी युवा साथी श्याम जी भाई हैं। कुछ मजबूरियां भी हमारी है, सरकारी बल में हम लोग हैं, लेकिन जब बक्सर की बात आएगी तो बक्सर की बात आई तो सारे मंच को छोड़कर एक स्थान पर हम इसलिए आए कि बक्सर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना भी केवल प्रशासन का काम नहीं है, नगर परिषद इसकी व्यवस्था बनाए। आप किसी भी टेम्पो वाले से पूछिए वन वे की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। पुलिस चौकी से वन वे की व्यवस्था की गई है, कोई भी रिक्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी माँ बीमार है, आपकी माँ बीमार है, अगर उसको स्टेशन से माखन भोग वाले रास्ते में ले जाना होगा तो क्या हम पैदल चलाकर या कंधे पर काम करने जाएंगे? तो ऐसी व्यवस्था को, वन वे व्यवस्था क्या होती है यहाँ के नगर परिषद के लोगों को मालूम नहीं। वन वे व्यवस्था यह होती है कि एक तरफ से गाड़ियां नहीं जाएंगी तो दूसरे तरफ से गाड़ियां आएंगी। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ व्यवस्था क्या है कि भाई कोई भी ठेका लीजिए नगर परिषद का और उसका 8% नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पहुंचा दीजिए और काम किए बिना ही आपका बिल पास हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था बक्सर नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता ने विकसित किया है। यह एक नया टेक्निक है का पैसा कमाने का। तो जो भी ठेकेदार टाइप के लोग हैं इस पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये जन जागरूकता अभियान के माध्यम से मैं आयोजकों को भी कहना चाहूंगा, ऐसी भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ भी एक बुलंद आवाज उठनी चाहिए। ऐसी भ्रष्ट पदाधिकारी जिसने विक्रमगंज को लूटने के बाद इस बक्सर को लूटने की शुरुआत की थी, जब तक विक्रमगंज वाला काला शिक्षा खुल गया है। वैसे लूट ली है काम भर लूटी है। पिछले 2 बरस से लूट रही है बक्सर को, और इसका जवाबदेह कौन होगा? इसके जवाबदेह हम सबको ठहरा रहे, लेकिन इसके जवाबदेह हम और आप भी हैं। क्यों? कि अधिकार खोकर बैठवाना यह महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठवाना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। इसी कारण महाभारत का रण हुआ जो भव्य भारत में कल्याण का कारण बना। यहाँ क्या सिस्टम है कि ट्रैफिक जाम हटाना है तो ई रिक्शा वालों को फाइन कर दो, ई रिक्शा वालों को गाड़ी पकड़ के ई रिक्शा जेल में भेज दो, 4000 रुपए का फाइन कर दो ई रिक्शा पे। लेकिन उसी रास्ते में अगर कोई लग्जरी गाड़ी, स्कॉर्पियो, सफारी, फॉर्च्यूनर अगर उसी रास्ते में जाती है तो ट्रैफिक के दरोगा और सिपाही सैल्यूट मार के उस गाड़ी को आगे भेजते हैं। यह व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इस व्यवस्था को राजा और रंग एक लाइन में खड़ा इस लोकतंत्र में होता है तो जितना अधिकार उस ई रिक्शा चलाने वाले का है उतना ही अधिकार वह ठेला चलाने वाला, रेहड़ी चलाने वाला, गुमटी चलाने वाला, चाहे वह ई रिक्शा चलाने वाला हो। अगर वन वे की व्यवस्था हुई है तो अगर ई रिक्शा उस रास्ते से नहीं जाएगी। और मैं नगर परिषद के तमाम जिम्मेदार लोगों को भी यह बताना चाहता हूं कि पहले वन वे का ट्रेनिंग लेकर आइए, पहले ट्रैफिक नियमों को जानिए कि अगर मुझे माखन भोग जाना है, वन वे है, तो हमारी गाड़ी, हमारा ई रिक्शा
वैसे स्कॉर्पियो रहेगा तो आप जा सकते हैं। बक्सर नगर परिषद की वीआईपी व्यवस्था है, नगर प्रशासन बक्सर पुलिस की भी वीआईपी व्यवस्था है कि आप स्कॉर्पियो से जाइएगा तो आपको नहीं रोका जाएगा। रोका किसको जाएगा? कोई 400-500 रुपया कमाने वाले ई रिक्शा को, ई रिक्शा वाले को घंटा चलाया जाएगा, ई रिक्शा को पीटा जाएगा, ई रिक्शा का चालान होगा, स्कॉर्पियो का चालान नहीं होगा नगर परिषद और बक्सर पुलिस द्वारा। तो आपको इस व्यवस्था को बदलना होगा। अगर मुझे किसी बीमार को ले जाना है तो अगर हम पुलिस चौकी के रास्ते हमारा ई रिक्शा नहीं जाएगा तो उस ई रिक्शा को जाने की व्यवस्था सिंडिकेट चौराहे से अंदर घुसने की व्यवस्था होनी चाहिए। बनने का मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ बक्सर की व्यवस्था, बिजली विभाग की व्यवस्था किसी से छुपा नहीं है। स्मार्ट मीटर का जो प्रकरण चल रहा है, स्मार्ट मीटर का प्रकरण चल रहा है, जवाबदेह बाबूलाल भैया आप भी हैं। और नगर परिषद का क्या काम है कि नगर परिषद जल के लिए टैक्स लेगा, घर के लिए टैक्स लेगा, लेकिन नल जल का जो स्थिति है, अगर आपके मोहल्ले में पानी टंकी है तो 40 जगह उसका पाइप फटा हुआ है, नाली का पानी आपके घरों में पहुंचता है, लेकिन टैक्स कितना कटेगा? तो 18 रुपये स्क्वायर फीट। और इसके जवाब दे नगर परिषद के तमाम वार्ड पार्षद हैं जिन्होंने ऐसा जजिया कानून बक्सर पर लादने का काम किया। बक्सर की जनता पर जजिया कानून लादने का काम बक्सर के वार्ड पार्षदों और बक्सर के नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने बक्सर की जनता पर मुगल काल का जजिया कानून लादने का काम किया है। अगर कोई व्यक्ति झोपड़ी बना के रहता है तो उसको भी 18 रुपये स्क्वायर फीट देना पड़ता है, और कि कोई महल बना के रह रहा है उसको भी 18 रुपये स्क्वायर फीट देना पड़ रहा है। ये कैसी व्यवस्था है नगर परिषद की? तो साथियों, आज जगना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा नगर परिषद को। और अब तो समय आ गया है, हम बुलेट से जवाब देने वाले लोग नहीं हैं, जनता बैलेट से जवाब देती है और अब बटन दबा के जवाब देना है। जो भी ऐसे लोग बक्सर की जनता को ठगने का काम किए हैं, बक्सर की आम जनमानस पर काला कानून लादने का काम किए हैं, बक्सर की जनता पर जजिया टैक्स लादने का काम किए हैं, चाहे वह नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स हो, नगर परिषद का जल का टैक्स हो या जमीन का मुआवजा हो। और अभी एक छोटा सा विषय छूट रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये सबकी समस्या है। बक्सर में एक खास महल का तो इशू है ही। बक्सर में यहाँ के एक आदरणीय हम लोग की सीओ भी हैं, आदरणीय सीओ साहिबा, बड़ी विद्वान सीओ साहिबा है। उनके बड़े भाई हम लोग के बड़े अच्छे मित्र भी बड़े भाई की तरह हुआ करते थे, बड़ी अच्छा उनका व्यवस्था था। लेकिन सीओ साहिबा जो आई है, इनको बक्सर की व्यवस्था मालूम ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिसके पास पैसा रुपया ज्यादा है, जमीन का मामला उनका फंसा, म्यूटेशन कराना है तो 30-35 हजार रुपया रेट है सीओ साहब के एक दलाल का। सीओ साहब के दलाल को 35 हजार रुपया दीजिए, आपके जमीन का म्यूटेशन हो जाएगा। सीओ साहब के दलाल को अगर आपको जमीन नपवाना है उनको मोल दे दीजिए, सीओ साहब के दलाल आपका जमीन नपवा देंगे। तो यह भी बक्सर में एक नई व्यवस्था शुरू हुई है और बक्सर की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको जगना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जगिएगा तो ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। बक्सर की व्यवस्था को सुधारने के लिए आम युवाओं को, आम जनता को जगना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी करना है, नौकरी में आपका लड़का, आपका भाई जा रहा है, उसको आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो आवास प्रमाण पत्र का रेट 200 रुपया है। माननीय अंचलाधिकारी जो हमारी है, उनके ऑफिस में 200 रुपया देके आप अपना आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सीओ ऑफिस में अगर आप आवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो 200 रुपया रेट है। आवास और जाति अंचल पदाधिकारी महोदया बनवाती है, उनका अपना एक सिस्टम है।
तो हमने के ये भी ये बानी का पहले जागे के पड़ी भोजपुरी के धरती है विक्रमगंज के 2 करोड़ रुपया बची ना विक्रमगंज पर अगर लूट के चले आई बनी तो बक्सर के धरतियों पर हिसाब ले ली। तो प्रेम स्वरूपम जी बक्सर नगर परिषद की भ्रष्ट कार्यपालक पदाधिकारी यह कान खोलकर सुन लीजिए। इस बार तो आपने चला लिया, लेकिन अगर आप रह गए इस चुनाव तक, तो चुनाव कराने के बाद रह गई तो इस सदन में, इस सदन का ऐसे ऐसे इस सदन के इस बक्सर के युवा पहुंचेंगे कि आपके काले करतूतों का काला चिट्ठा खोल कर रख देंगे। और इस बार आपको भी यह सोचना होगा कि नगर परिषद के चुनाव में ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को जवाब देना है, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को औकात बतानी है। प्रेम स्वरूपम जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जिसने विक्रमगंज से 2 करोड़ रुपया विक्रमगंज की आम जनता का 2 करोड़ रुपया लूटा उसने, वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी बक्सर से अभी करोड़ों रुपया लूट ली है। और ऐसी भ्रष्ट पदाधिकारी को जवाब देने के लिए आप सभी लोग को लगना पड़ेगा। आप सभी तमाम लोग हमारे बीच हमारे मित्र हैं दीपक भाई, दीपक सिंह जी, निकू ओझा जी, आप सबका भी अभिनंदन है। यह जन जागरूकता अभियान इसलिए कि हे भारत के राम जगो, हे बक्सर के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आज आपको जगाने हम आए हैं। इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आपको एक आवाज उठाना है। यह केवल हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का काम नहीं है। गलत देखिए तो विरोध कीजिए। समय उसका भी अपराध लिखता है जो तटस्थ रहता है। पाप का भागी केवल व्याध नहीं है, पाप का भागी केवल वध करने वाला व्याध नहीं है। भाई शिवम और नारायण जी मिश्रा, आपका भी अभिनंदन है। पाप का भागी केवल हत्या करने वाला व्याध नहीं होता है, पाप का भागी होता है जो हत्या करते हुए देखता है। तो इस बक्सर की भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता कार्यपालक पदाधिकारी को अगर आप अपराध में, उसके लूट में अगर मौन समर्थन कर रहे हैं तो हे वार्ड पार्षदों, हे महान वार्ड पार्षदों, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषद के उपाध्यक्ष, आप बराबर के भागीदार हैं। और मैं आप सभी के लिए यही कहूंगा, एक अंतिम लाइन उस जोश के साथ कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगह कपाली कैलासी, लड़की भेड़ी बज रही हो मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध कौन करूंगा, रावण का वध कौन करूंगा, कहने वाला राम जगे, अब गौरव शेष में एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे, अब गौरव शेष में एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।